देखिए, इससे पहले हम लोग ये थर्ड शीट डिस्कस कर रहे हैं और थर्ड शीट में हम लोगों ने कहाँ तक करा दिया था बच्चों? शायद 20 तक हो गए थे। कहाँ तक हुए थे? हाँ, 24 नंबर। चलो बहुत बढ़िया, आपने बताया कम से कम 24 हुए थे, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और अगर गलत बताया, हाँ 24 हो चुका था। ओके, तो फिर बेटा धन्यवाद वापस करो। 25 25 भी हो गया था, 26 भी हो गया था। मुझे पूरा याद आ रहा है 26 भी हो गया था, है ना? कोई बात नहीं, गर्मी है, चढ़ जा रही है बच्चों में आजकल, है ना? बहुत बढ़िया। आओ फिर डायरेक्ट हम लोग करेंगे 27 वाला, शीट नंबर थर्ड का क्वेश्चन नंबर 27। आइए बैठिए, आज आप टेस्ट देने नहीं आए, कोई बात नहीं, कुछ नहीं कहेंगे आपको, बस पढ़ाने दौरान कुछ ना कुछ फिर बातें होंगी, पहले पढ़ाते हैं। आइए, ठीक है। 1 रुपए, 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के हैं, और मतलब कुल सिक्के कितने दे रखे हैं? 175 कुल सिक्के दे रखे हैं, और इसमें बोला गया है कि इसमें 3 डिनोमिनेशन मतलब 3 कैटेगरी हैं, 1 रुपए, 50 पैसे और 25 पैसे। फिर उसने कहा यदि इन सभी प्रकार के उन सभी प्रकार के सिक्कों की राशि बराबर है। कहना क्या चाहता है? कहना यह चाहता है कि इनसे जो पैसा बनेगा, इनसे जो पैसा बनेगा, इनसे जो पैसा बनेगा, वो सब बराबर बराबर, मतलब ये बोलना ये चाहता है, बस उसने लिखा नहीं है कि ये रेशियो जो है वो 1:1:1 है। क्या है? 1:1:1 है। ये वर्ड समझो, यहां पे ये क्वेश्चन कई बार इस वजह से लोग डिकोड नहीं कर पाते हैं कि ये रेशियो 1:1:1। अब आप खुलेआम यहां पे बात कर सकते हो कि जब ये 1:1 है, यहां पे ये कॉइन्स दे रखे हैं, हमको मनी में चेंज करना है, तो इनको मनी में आप चेंज नहीं कर सकते हो क्योंकि ये मिक्स हैं, लेकिन ये चेंज कर सकते हो। बताओ, 1 रुपए से 1 रुपए बन रहा है तो सिक्के कितने होंगे? 50 पैसे से 1 रुपए बन रहा है तो सिक्के कितने होंगे? 2 होंगे, और कितने होंगे? 4 होंगे। तो ये हमारे पास कॉइन का रेशियो आ जाएगा। मतलब मैंने आपसे कल बोला भी था कि अगर आपको कॉइन दिया है तो रेशियो पक्की बात है मनी का देगा, और अगर मनी दे रखा है तो रेशियो कंफर्म है किसका देगा? कॉइन का देगा। तो फिलहाल यहाँ पे कॉइन का अब हम लोगों ने बांट दिया है, 4 2 6 1 7, 7 की वैल्यू दे रखी है 175 और 1 बराबर 25, और शायद उन्होंने पूछा है बैग में कुल धनराशि, कुल धनराशि का अनुपात यहां से डील करो, 3 का मान कितना हो जाएगा? 75 रुपए। दैट्स इट, दैट्स योर आंसर। तो ये शीट नंबर थर्ड का क्वेश्चन नंबर 27 है, उससे पहले के क्वेश्चन आपके डिस्कस हो चुके हैं। नोट कर लीजिए आराम से, ध्यान से, सुकून से। क्लासेस छूटी हैं, आप प्रॉपर क्लासेस देखो, पर डे 9 बजे अपलोड होती है क्लास यूट्यूब पे, तो आप उन क्लासेस को देख सकते हैं अगर आपके एग्जाम चल रहे हैं या कुछ भी किसी रीजन से क्लासेस छूट रही हैं, है ना? वो प्रॉपर एकदम अपलोड हो रही हैं। बैठिए आके। कुछ कल ग्लिच, मतलब कुछ हम लोग एक साइड से समस्या हो गई थी। हाँ हाँ, वो कुछ गड़बड़ हुआ है, उस पर हम लोग काम कर रहे हैं। कुछ लोचा नहीं, चल तो दोनों गए थे। तो ये कॉइन, ये सिक्के वाले क्वेश्चन होते हैं, इसको आप देख लें। अगला क्वेश्चन हम लोग बात करते हैं, ये आपका हो गया। अब फटाफट आप बात कर सकते हैं इसमें, जैसे ये वाला क्वेश्चन भी है, सेम टू सेम है, समान संख्या में सिक्के हैं, कुल धनराशि दे रखी है। इस बार उल्टा है मामला, इस बार कुल धनराशि कितनी दे रखी है? 35 रुपए। ध्यान देना, 35 रुपए। और किस किस उसमें है डिनोमिनेशन का, मतलब 1 रुपए में है, 50 पैसे एंड 25 पैसे। और क्वेश्चन ने कहा है समान संख्या में सिक्के हैं, मतलब इनके सिक्कों का जो रेशियो होगा दैट विल बी 1:1:1। किसका रेशियो है? कॉइन का। हम इसको इसमें डायरेक्ट नहीं बांट सकते हैं, कारण बहुत साफ सुथरा है, ये पूरा पूरा रुपए है, ये रेशियो किसका है? कॉइन्स का। आपको इसको मनी में चेंज करना ही पड़ेगा, तो मनी में चेंज कर लेते हैं। 1 रुपए का एक सिक्का तो 1 रुपए, 50 पैसे का एक सिक्का
तो 0.5 रुपीज, क्योंकि इसको रुपीज बोला है तो 1/2 भी सही था। कुछ और बोला था क्या इसने? कह रही बताना नहीं, चलो कोई नहीं। 25 पैसे का एक सिक्का, आप बताइए कितने रुपए होंगे? 0.25 नहीं बोला जाता है, 0.25, लेकिन चलिए हम बस चढ़ा रहे थे आपको। ये मनी का रेशियो हो गया। अब आप इसको इसमें डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूट कर दो और बिल्कुल आराम से इसका जोड़ कितना आ जाएगा? 1.75। तो 1.75 रिप्रेजेंट कर रहा है किसको? 35 को। एक बराबर 30, 20। इन बच्चों ने सॉल्व किया मोबाइल से, तो 1 बराबर 20 बता रहे हैं। और कह रहा है कि प्रत्येक प्रकार के सिक्के कितने थे? प्रत्येक देखिए वर्ड देखिए, ये कंफ्यूज कर सकता है, लेकिन ऑप्शन नहीं है। आप समझिए, नहीं सच में प्रत्येक अगर प्रकार के सिक्के, तो मान लो तुम जोखिम को तो है 3 बराबर 60, पहला ऑप्शन यहाँ का 60 होता, चौड़े लगाते काम करना। उसने कहा प्रत्येक प्रकार के सिक्के, हर एक 1:1 है, तो इसका मतलब 1 की वैल्यू क्या आ गई? 20, इसलिए आंसर क्या आ गया? 20। कोई डाउट किसी को? इसमें आप पूछ सकते हैं। कल ये 3rd शीट है, इसको आप समझ लें ध्यान से। मॉर्निंग में शायद आपको 2 ही शीटें दी गई हैं अभी तक, तीसरी दी गई है, उसी तीसरी शीट का ये है। तो अभी तो खैर वो चीज़ें लगभग सेम ही चल रहा है ना, कुछ चीज़ें भले बाइफरकेट हो जाती हैं, लगभग सेम है। तो अगर आप इसी में रहो तो कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं, चीज़ें हो जाती। हमें भी इतनी आज खुशी मिली कि आप आज अपने अपने आप से कुछ बोला है ना। अब दूसरी बात मैं आपसे बोलना चाहूंगा, जो आपने बोला हमको सुना ही नहीं पड़ा। आदत में नहीं ना, जैसे आप बोलती नहीं हो और आज आपने बहुत दिनों बाद, आप फिर से प्रयास करिए, एक बार बोलिए। इससे पहले वाले क्वेश्चन में तो उस समय क्यों नहीं बोला? चलो क्लास के बाद उसको आप पूछ लेना, बता दिया जाएगा। उसमें आपने ध्यान दिया था कि वो रेशियो किसका दिया था? मनी का। आया? ये देखा, एम का मतलब मनी, सी का मतलब कॉइन्स। ठीक है, हो जाता है, कोई बात नहीं बेटा, है ना। पानी कस के पियो, ठीक है। हाँ, और आप बोलिए, देखिए आज आपने बोला कितना बढ़िया लगा, मतलब मजा आ गया, है ना। 1 रुपए, 2 रुपए, 5 रुपए के सिक्के और इनकी संख्याओं का अनुपात, संख्याओं का अनुपात है ना। और कुल इतने रुपए, तो भैया रुपया दिया है 1800। अब इस बार थोड़ा होश से पढ़ना, 1 रुपए, 2 रुपए, नहीं तो वही 1 रुपए 50 पैसे 25 पैसे हर बार, है ना। अब जैसे ये क्वेश्चन आया, अब बिल्कुल है, मान लो दिमाग से हल्के हो, कहोगे सर ने ये वाला नहीं कराया था, खाली 1 रुपए 50 पैसे 25 पैसे वाला कराया था, समझे नु? बोले ये वाला नहीं पढ़ाया था, हमारे पेपर में ये वाला आ गया था। कॉन्सेप्ट को देखना है। रेशियो क्या दे रखा है? 4, 3, और किसका रेशियो होगा? एक कॉइन का। अब बताओ, 1 रुपए के 4 सिक्के तो कितने रुपए? 4। 2 रुपए के 3 सिक्के 6। 5 रुपए के 2। मत करना सिंप्लीफाई कभी भी। आपको लग रहा है 2 से काट दें, ना ना ना, जो मैं तरीका बता रहा हूं एक तरीके से रटा रहा हूं, तो इसको रट लो फिलहाल। 5, 6, 4, 10, 10, 20। 20 का मान 1800, 20 बराबर 1800, 1 बराबर 90। अब जब जब आप सिंप्लीफाई नहीं करते हो तो 1 बराबर 90 का उपयोग यहां भी कर लो, यहां भी कर लो, दोनों जगह काम करेगा। अगर सिंप्लीफाई कर दिया तो फिर जो असली नियम है मैथ्स का वही लगाना पड़ेगा। यहां पे क्या है, मामला सेट हो जा रहा है। फिलहाल इतना रट लो। आई बात कि नहीं आ रही? बस इतनी बात। क्या हो गया? 2 रुपए के सिक्कों की संख्या। अब देखो, हमने ये जो चाबी बनाई है इसको देख के बनाई है, लेकिन हम लोग 2 रुपए के सिक्के की संख्या चौड़े लग रहे हैं। 3 बराबर 200, ठीक है। तो आंसर देख लीजिए, आराम से समझ लीजिए। चले, लगाए थे शीट, लगाई थी। मित्र कहाँ है तुम्हारा आज?
घर, पेपर, तो तुम नहीं जा रहे हो, मतलब फाइनल है। और किसका इसका होमगार्ड का पेपर लगा यहाँ पे? किस बात की शर्म है? सही से बताओ किसका इसका लगा है? आपका है। और बता दो, हम बता रहे हैं, हमसे ले लेना पेपर है ना, मतलब। और बताओ, लो फिर जाओ, तुम बेटा लाना सब, ठीक। कहाँ पे सेंटर है? फरुखाबाद। अब इस टाइप का भी क्वेश्चन आप कर लेंगे, तो मेरा मानना है सीधा आंसर बताओ। अब हम लोग इसमें टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। क्या आ रहा है आंसर इसका? पहला आ रहा है, चलो इसमें हम लोग अवॉइड करेंगे, जो आपको लगे पूछने वाला हो। इसका आंसर तीसरा, ठीक है, बहुत बढ़िया। अब ये क्वेश्चन जिस टाइप वाले जहां जहां देखेंगे सब बता देंगे, जो आपको लगे पूछना है तो पूछ देना। बताओ, हाँ आ रहा है तीसरा, चलो ठीक है। अब सुनिए, थोड़ा सा यहां से हम लोग आपको थोड़ा पढ़ाना शुरू करते हैं। ये कुछ चीजें आप पढ़ लो। देखिए, कुछ शब्द होते हैं। एक शब्द होता है मध्यानुपात, एक शब्द होता है मध्यानुपात, मध्यानुपात। इसको इंग्लिश में लोग कहते हैं जियोमेट्रिक मीन। अब सभी लोग ध्यान देंगे, जियोमेट्रिक मीन। अगर आपके पास दो नंबर हैं ए और बी, और आपसे कहा जाए इनका हम मध्यानुपात निकालना चाहें, तो पहले तो जरा एक फॉर्मेट हम बनाते हैं। मुझे तो ये बहुत अच्छा लगा था। हमने मान लिया मध्यानुपात x है, ए बी का मध्यानुपात कितना है? x। तो इसका लिखने का तरीका ये होता है, a अनुपात x समानुपात x अनुपात b। ऐसी स्थिति में जब x बैठा होता है दो नंबरों के बीच में, तो x कहलाता है कि x एक मध्यानुपात। नई बात समझ में आ रही है? आप अभी ऐसे बैठे हो तो आप मेरे विद्यार्थी हो, शिष्य हो। आई बात की नहीं आ रही? आप समझो। तो इस स्थिति में, इस स्थिति को आप फोटो इसकी खींचो या दिमाग में सेव करो। इस स्थिति का नाम एक तरीके से ये x का हो जाएगा मध्यानुपात, जब ऐसे संबंधित होगा। अब इसको सॉल्व कैसे करते हैं हर बच्चे को पता है, मैंने पहले भी बताया कि ये इसका मतलब प्रोपोर्शन, मतलब बराबर x अपॉन b। अब अगर मैथ्स अच्छे लेवल की है आपकी तो हो सकता है x काट दो, लेकिन नहीं, नॉर्मल तरीके से जाओ, x नहीं कटेगा, है ना। तो क्या आ जाएगा? और फिर हमने, याद करो, एक दिन ये सिखाया था कि ऐसी स्थिति में अंदर अंदर और बाहर बाहर का गुणा हमेशा बराबर होता है। तो अगर एक्स स्क्वायर बराबर ए बी, तो आप बताइए एक्स का मान क्या आएगा? अच्छा नहीं बोलोगे, आप बता दे रहे, एक्स बराबर अंडर रूट। आपको ये सब बहुत बवाल लग रहा है तो आप इस चीज को डायरेक्ट रट सकते हो। मैंने थोड़ा सा एक ऐसे आइडिया दे दिया है, क्योंकि हमने ऐसे पढ़ा है, पढ़ाया गया था हम लोगों को, तो हमने आपको दे दिया। ये चीजें हो गई, ठीक है। बहुत आराम से डायरेक्ट, अगर दो नंबर दिए हो आपको मध्यानुपात निकालना हो तो इसे डायरेक्ट रट सकते हो, अंडर रूट ए बी, अंडर रूट ए बी, अंडर रूट बी। दो संख्याओं का मध्यानुपात ऐसे निकाला जाता है। आपके सिलेबस में दो ही संख्याओं का है, संख्याएं 3 का भी निकल आएगा, 4 का भी निकल आएगा, 5 का भी निकल आता है, बहुत सारी संख्याओं का मध्यानुपात निकल। आपको दो ही नंबरों से डील करना है। चले बड़े आगे, हम लोग आगे। इसी तरीके से एक दूसरा नाम होता है, नोट हो गया सबका कि नहीं हो गया? एक दूसरा नाम होता है, उसको बोलते हैं तृतीय अनुपात। ठीक है,
ज्योमेट्रिक मीन को इंग्लिश में ज्योमेट्रिक मीन तो कहते कहते साथ में सेकेंड रेशियो भी बोलते हैं, सेकेंड रेशियो। इसी तरीके से इसको थर्ड रेशियो इंग्लिश में बोलते हैं, या थर्ड प्रोपोर्शनल नाम से होता है, ठीक है, थर्ड रेशियो ऐसे करके बोलते हैं इंग्लिश में, थर्ड प्रोपोर्शनल करके भी होता है। तो इसमें भी हमने तृतीय अनुपात x मान लिया, और दो नंबर ही का ही पूछेगा आपसे तृतीय अनुपात, a और b। तो इसका लिखने का स्टाइल ये होता है a अनुपात b समानुपात b। अगर ऐसी स्थिति हो तो यहां पे x का हम लोग x को बोल सकते हैं कि x जो है वो क्या है, a और b का तृतीय अनुपात। मतलब आपने देखा जो संख्या बाद में लिखी उसको दो बार यहां रिपीट किया गया है। थोड़ा यहाँ पे एक चीज और भी हम लोग अभी बात करेंगे, लेकिन पहले इस पे थोड़ी चर्चा हो जाए। अब यहाँ से x निकाल सकते हो, अंदर अंदर बाहर, तो यहां से आपको आ जाएगा ax इक्वल्स टू बी स्क्वायर, और x की वैल्यू क्या आ जाएगी। आपको कुछ ये सब बवाली चीजें लग रहा है तो आप ये डायरेक्ट रट लो। आते हैं क्वेश्चन वनडे एग्जाम में, बहुत ज्यादा ऐसे क्वेश्चन कई बार दिख जाते हैं। सब कुछ आपने रेशियो बड़ी बड़ी बातें पढ़ ली, कहो इसी का क्वेश्चन आ जाए, है ना। ये एक ऐसा पार्ट है जो बैंकिंग वाले नहीं पूछते हैं, थोड़ा अवॉइड करते हैं, मतलब रेयरेस्ट कभी पूछते हैं, बाकी सब जगह आता है। रेलवे, एनटीपीसी, यूपी पुलिस, यूपी दरोगा, सब। बैंकिंग एक ऐसा सेक्टर है कुछ ये वाला पार्ट थोड़ा अवॉइड ही टाइप का कर देते हैं, है ना। ठीक है, उसके बाद आपका होता है नेक्स्ट चतुर्थानुपात। चतुर्थानुपात फोर्थ रेशियो बोलते हैं इसको, फोर्थ प्रोपोर्शनल भी लिखा होता है किताबों में। इसके लिए आपके पास 3 नंबर देने चाहिए। देखिए, मध्यानुपात में 2, तृतीयानुपात में 2, इसके लिए कितने नंबर चाहिए, 3। इस चतुर्थानुपात को x बना लिख लिया। तो अगर जो लोग पहली बार पढ़ रहे हैं वो लोग भी शायद दिमाग चला सकते हैं, और उनके पास बुद्धि है, वो तुरंत ये फॉर्मेट लिखेंगे। और x कहां जाएगा, यस या नो। तो ये फॉर्मेट मध्यानुपात और तृतीय और चतुर्थानुपात ज्यादा अट्रैक्ट करता है। तृतीय अनुपात में थोड़ा अजीब लगता है कि b को b 2 बार रिपीट कर दिया, लेकिन बस उसको रटना है, एक्सेप्ट करना है, बात खत्म। अब इसमें दिख रहा है चौथे स्थान पे चतुर्थानुपात हो गया। मध्यानुपात में भी दिख रहा था, बीच में है दोनों, मध्यानुपात हो गया। तृतीया में है वो चौथे पे, लेकिन b को 2 बार रिपीट किया है। अब इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो ax इक्वल्स टू bc और x इक्वल्स टू bc अपॉन। सीक्वेंस बहुत मैटर करेगा, मैं बार बार बता रहा हूं। अभी इसके 2-3 एग्जाम्पल कर लेते हैं तो आपका भला हो जाएगा, इसे आप नोट कर लीजिए। ठीक है, बढ़ जाए आगे, हो गया। अब सीधा क्वेश्चन पे आते हैं डायरेक्ट। तो इसका चतुर्थानुपात आप डायरेक्ट फॉर्मूले को देखेंगे, ABC लास्ट के 2 का गुणा और पहले से भाग, ये हमारा x आ गया, चलेगा। 120 और 6 से भाग किया 20, खत्म। तो यहां पे कॉन्सेप्ट नहीं, रटी बातें हैं, रटा होना चाहिए, ठीक है। फॉर्मेट इसलिए बताया जाता है कि मान लो कभी भूल जाओ एग्जाम हॉल में, प्रेशर बहुत रहता है कई बार, है ना, तो इस वजह से आप उसको फॉर्मेट बना सकते हो। दूसरा आ जाइए इसमें, नेक्स्ट क्वेश्चन, फिर से चतुर्थानुपात पूछा है।
लेकिन इस बार तो आप छोड़ ही दोगे क्योंकि एक्स वाई आ गया है। इनका दोनों का गुणा एक्स प्लस वाई, एक्स माइनस वाई और बटे पहले से भाग एक्स स्क्वायर माइनस वाई। ये चतुर्था अनुपात है। ए प्लस बी, ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और नीचे ये आंसर क्या आ जाएगा 1। बोलो क्लियर है कि नहीं क्लियर है? खत्म बात है, आराम से आप देख सकते हैं। चलिए, इससे पहले कि आप देख के नोट कर पाओ मैं हटा दे रहा हूं। देखो अबे चलो, मध्यानुपात आ गया। मध्यानुपात तो क्या है? 6 24 का गुणा और अंडर रूट ले लिया, ये हमारा मध्यानुपात होगा। 144 कितना आ जाएगा? 12। ये हमारा आंसर हो गया। नोट करते रहिए। आ गया सबको? क्या हुआ बेटा, उदास क्यों? कुछ चाय कॉफी? देखो, नहीं समझ में आ रहा है तब भी आप खुश रहिए, क्योंकि अगर मान लो दुखी होंगी तो क्या आ जाएगा, है ना? इसलिए खुश रहिए। बेटा आपका नाम दिव्या है, आज आप 4 बजे क्यों नहीं आई? अच्छा, हमें लगा टेस्ट तो, अरे सर टेस्ट तो क्या है, चलते रहते हैं जीवन में, है ना? तृतीयानुपाती का फॉर्मूला बेटा याद है आपको? बी स्क्वायर अपॉन ए, 24 का स्क्वायर अपॉन 18, ये हमारा तृतीयानुपात आएगा। कितना आएगा? 32। इन बच्चों ने तुरंत अपना सॉल्व किया कैलकुलेटर से, फटाक से आंसर बता रहे हैं। बढ़िया है। कैसा लग रहा है राधा जी आपको काफी दिन बाद ये सब देखकर? अभी थोड़ा सेटअप नहीं बन पा रहा होगा, कोई बात नहीं। ये मैथ्स की क्लास चल रही है और चैप्टर का नाम है रेशियो, ठीक है, इसलिए बताना बहुत जरूरी था। बाकी इसकी क्लासेस रिकॉर्डेड जा रही हैं, रोज 9 बजे अपलोड होती हैं। कभी कभी कुछ दिक्कतें आ जाती हैं उसमें, लेकिन प्रयास रहता है कि क्लास 9 बजे अपलोड हो। हाँ जी, इसका मतलब a माइनस बी का होल स्क्वायर और अपॉन ए स्क्वायर माइनस, और इसको भी सॉल्व कैसे करेंगे? इसको ऐसे रहने दो, और इसको आप लिख सकते हो a माइनस बी, ए प्लस बी। तो फिर आप ये जानते हो कि a माइनस बी वाला ये वाला पार्ट इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, तो a माइनस बी अपॉन ए प्लस बी, सी आंसर हो जाएगा। ठीक है, आ गया कि नहीं आ गया? नोट कर लो आराम, बिल्कुल मतलब डायरेक्ट फॉर्मूला चल रहा है। कुछ चाहिए? नहीं? चाय मंगवा रहे बेटा आप? कैसी बात कर रहे हो? बिल्कुल। केवल चाय लोगे कि साथ में भी कुछ उसके है? अच्छा, देखो देखो मंगा रहे हैं, हटा दें, है ना? ये चलो खैर बवाल खत्म हुआ, बड़ी देर से मध्या तृतीया। जरा इसमें समझो, कह रहा है 6 7 15 17 में प्रत्येक संख्या में कौन सी संख्या जोड़ी जानी चाहिए कि जिसके परिणाम स्वरूप प्राप्त संख्याएं समानुपात, यहां अनुपात की जगह बल्कि वर्ड होना चाहिए, लेकिन अगर ये भी आएगा तो एग्जामिनर कहेगा नहीं नहीं, इसका मतलब आपको समझना चाहिए समानुपात, वो ज्यादा अच्छा होता। अब ये समानुपात, माना हमने x जोड़ दिया जाए, क्या जोड़ दिया जाए? तो 6 प्लस एक्स का रेशियो 7 प्लस एक्स के साथ वही होगा जो, क्योंकि सब में एक ही नंबर जोड़ना है, 17 प्लस एक्स। आप समझ पा रहे हैं? इसके बाद बहुत सारे लोग, बहुत सारे बच्चे भी कहते हैं कि हम ऑप्शन का यूज करते हैं, तो वो सही कहते हैं, क्योंकि इसको सॉल्व करोगे थोड़ा सा टाइम वेस्ट होता है। ऑप्शन से अगर मान लो हम यहां पे पहला ऑप्शन ले लें, तो 6 6 12, 12 अनुपात 13, समानुपात मतलब बराबर होता है, ये हो गया 21 और ये हो गया 23। देख के लग रहा है नहीं है, हाँ? तो पहला ऑप्शन आपका गलत हो गया।
तो उसके बाद जब भी पहला ऑप्शन गलत हो तुरंत आप चौथे पे आ जाओ, ऐसा कोई नियम नहीं है, इन लोगों ने कर रखा है इसलिए सीधा मैं कर रहा हूं, है ना। तो डायरेक्ट 3 रखा तो 6 3 9 10 समानुपात 18 और 20। बोले या तो ये भी नहीं रहा, आ रहा है, थोड़ा सा पास जाना पड़ेगा 9। तो ऐसा क्वेश्चन ऑप्शन से करेंगे तो सच में बहुत तेज होता है। बाकी प्रॉपर तरीका आपको पता है कि जब कभी भी ऐसा होता है तो अंदर अंदर का गुणा, बाहर बाहर का गुणा, और ऐसा भी कोई विशेष कैलकुलेशन नहीं है कि बहुत टाइम लगे। हम कहते हैं जो इंसान प्रॉपर जाएगा वो भी 15 से 20 सेकंड के अंदर में क्वेश्चन फेंक देगा, और 8-9 सेकंड तो वैसे भी ऑप्शन चेक करने में कई बार लग जाते हैं, है ना। तो थोड़ा ही फर्क आता है, बशर्ते आपको जैसे यहाँ पे 17 का पहाड़ा याद होना चाहिए, 15 का पहाड़ा याद होना चाहिए, वो नहीं याद है तो फिर वो आपका 30 40 45 सेकंड लगा सकता है। ये जितने टाइम बोले जाते हैं कि ये टाइम होते हैं जब आप क्वेश्चन प्रॉपर समझ पाते हैं, उसके बाद का टाइम होता है। लोगों की कई बार पढ़ने की स्किल नहीं अच्छी होती तो क्वेश्चन समझने में 2-2 मिनट लगा देते हैं कि कहना क्या चाह रहा है। ये टाइम तो टीचर हम लोग कभी बोलते नहीं कि भाई इस पूरे क्वेश्चन करने में ऐसा है, अगर रीडिंग स्किल अच्छी नहीं तो 2.5-3 मिनट लगेगा, तो फिर आप डर जाओगे। हम सब टीचर्स प्रोसेसिंग का टाइम बोलते हैं कि आपको लैंग्वेज समझ में आ जाती है और आपको ये आता है क्वेश्चन, तो इतना ही टाइम लगता है। अगर आपको बेस्ट मेथड पता है तो मतलब ये होता है, ये सब लोग समझो। बहुत लोगों की रीडिंग स्किल नहीं अच्छी होती है, और आज की जनरेशन की बहुत खराब हो गई, क्योंकि अब आदत नहीं है कि वो न्यूज़पेपर पढ़े या नॉवेल पढ़े या कोई किताब अच्छे से पढ़े, है ना। इसलिए थोड़ा सा आरसी जो है वो कमजोर हो गई है। हो सकता है आपको 2-2 3-3 बार आपको पढ़ना पड़ता हो क्वेश्चन, तब समझ में आता हो। कोई धीरे से बोला, सही बात है, हटा दें। तो इसी के भाई बहन आपको मिलेंगे। कौन सा जोड़ा जाना चाहिए? तो हाँ 2, तो 2 लिया, जैसे 6 2 8, 8/16 बराबर 20/40। तो ये भी 1/2 है, वो भी 1/2 है। कोई दिक्कत तो नहीं सर? इस बार तो आपने ऐसे लिख दिया। वही चीज है यार, पहले लेटे थे अब सीधे खड़े हो गए। आया कि नहीं आ रहा है? वही सेम चीज, कुछ अलग नहीं है कि ये तो आपने अलग मेथड बताया, ये तो बहुत अच्छा लग रहा है। चलिए आगे का। भरे बैठे हो? क्या घटाया जाए इस बार, क्या घटाया जाए? तो 2 घटा दें, 60/30, 20/10, 2 और 2 खत्म। तो इस प्रकार यह शीट पूरी संपूर्ण हुई। प्रॉपर आपको लगभग सभी क्वेश्चन बताए गए। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? चलिए चौथी शीट अभी आपको मिली नहीं, हम लोग बात कर लेते हैं, है ना। आप ऑफिस बोल दो कि चौथी सीट का थोड़ा प्रिंट आउट निकाल के दे दो इन लोगों को, और आज जनावा खड़े ना रहना, है ना, बोल है ना, बस इतना बोल दो, बाकी मैनेज कर लेंगे वो लोग। और तब तक आप लोग बोर्ड पे देखो, चौथी सीट यहाँ पे अवेलेबल है। पढ़िए आराम से क्वेश्चन, सीट भी आपको मिल पा रही है, मिल जाएगी, और उससे पहले आप क्वेश्चन हम लोग करते रहें। 3 कक्षाएं ABC सेक्शन की हो या क्लास 6 7 8 हो, कुछ भी है, बस 3 क्लासेस हैं और उनका रेशियो दे रखा है 2 3 5। देखो भैया 2 3 5, प्रत्येक क्लास में 20-20 बच्चे बढ़ गए। बहुत अच्छी बात है, सब में सेम नंबर बढ़ रहा है, 20 बढ़े, 20 बढ़े और 20 बढ़े। जब सब में 20-20 बढ़ जाएंगे तो रेशियो में तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं? फर्क पड़ेगा, रेशियो में अच्छा ना पड़ता तो फिर वही लिख देते, काहे ये लिखा है यार। मतलब तुम लोगों को कोई भी सम्मोहित करके कहीं भी उठा सकता है ना, सही बता रहे हैं बिल्कुल, मतलब आप समझो। इसलिए तुम लोग कोई ना कोई काला धागा अगर बांधे रहा करो, है ना, मतलब सही बता रहे हैं। हाँ कहीं भी बुला सकता है, इसलिए आप लोग सावधान रहो, मतलब बहुत ध्यान से।
भदौरिया का तो आना जाना लगा ही रहता है। तो भाई इसका सबसे पहले हम कहते हैं आपको, मैंने मान लिया आप एक छोटी सी क्लास में पढ़ो, 6, 7, 8 की क्लास, एकेडमी की क्लास, तो एकेडमी की क्लास से डील करते हैं। बताओ इसमें ब्रेक करते हैं, रेशियो कैसे हो जाएगा? 2x, 3x एंड 5x। अब बताइए पहले 2x बच्चे थे, अब 20 आ गए ज्यादा, तो 2x प्लस 20 पहली क्लास में, और बाद वाली क्लास में, इसके जस्ट बाद वाली में 3x प्लस, मतलब ये 2x प्लस 20 हो गया, ये आपका हो जाएगा 3x प्लस 20, और लास्ट वाला भी हो सकता है 5x प्लस। अब आप इसमें से कोई भी दो रेशियो उठा लो, x की वैल्यू आ जाएगी। कोई भी दो उठा लो, पहले दो उठा लो, x आंसर, अंतिम दो उठा लो, x आंसर। और ये अंतिम दो ये भी सेंटेंस है, और अंतिम दो ये भी, समझ गए? नहीं बात समझ में आ रही? तो कोई भी दो उठा लो, चलो हमने पहले ही दो उठा लिए, तो इसका रेशियो 4, 5 के बराबर, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, x की वैल्यू आ जाएगी। x की वैल्यू बेटा जब 10 आ गई तो टोटल बच्चे यहां पे कितने हो जाएंगे? हाँ 10x, x की वैल्यू 10, तो 10 इंटू 10, बहुत बढ़िया, शाबाश बेटा। ये मेथड जरूर इसलिए जानना, कल का क्वेश्चन में इसमें 20 आए, इसमें 50 आए, इसमें 70 आए, यही मेथड लगेगा। अभी मैं इसका शॉर्टकट वर्जन बताने वाला हूं, लेकिन ये जरूर आना चाहिए, है ना? इसमें आपको बिल्कुल नॉलेज होना चाहिए अच्छे से। बढ़ जाएंगे हम लोग आगे। पुनीत नाम है तुम्हारा, और भाई का नाम क्या है? नवनीत। ठीक, पुनीत अपने भाई को समझाओ, इस समय थोड़ा सा मामला गड़बड़ चला, मैंने पहले भी 7-8 बार बोला है, तो देख लो बेटा। क्या पढ़ते नहीं क्या बिल्कुल भी? अब तो दिक्कत क्यों आ गई? मतलब जैसे दोनों भाइयों में उस भाई का ग्रोथ हो रहा है, ऐसा नहीं पहले से नहीं था, लेकिन अभी थोड़ा सा सीरियस है वो। तुम थोड़ा भटक गए हो, कहाँ लग गए हो? कोई बात नहीं, लेकिन थोड़ा ध्यान दो, है ना? बड़ा कौन है? ओ तो तुम काय बोलोगे, है ना? तुम यार बड़े हो के ऐसा ना करो, फिर उस पर इम्पैक्ट। अरे उसका मेथड तो दूसरा बताया नहीं, बातों में तुम लोगों को फंसा दिया और सम्मोहित कर दिया, और दूसरा मेथड नहीं बताया, है ना? और तुम लोग भी पूछोगे नहीं, लेकिन हमें याद आया कि नहीं, हमें बताना था। आइए पता है जब सेम नंबर आते हैं तो एक चीज में फर्क नहीं पड़ेगा, डिफरेंस। आप कोई भी दो सेक्शन पकड़ लो, इसमें भी 20 आए, इसमें भी 20 आए, मान लो यहाँ पे लड़के लड़कियां बैठे हैं ये लड़के लड़कियां, तो अगर मान लीजिए 2 लड़कियां आ जाए, 2 लड़के आ गए, तो कोई उनके बीच का अंतर जो पहले था अभी भी वही रहेगा कि बदल जाएगा? बदल जाएगा, वही रहेगा। ठीक है, फिर मान लो इस क्लास से 1.5 लड़कियां भाग गई और 1.5 लड़के भी साथ में चले गए, तो अब अंतर कितना रहेगा? पक्का? आप बताइए 1.5 कैसे लड़कियां भागेंगी? समझ गए ना? मतलब 1.5 तो ऐसे मजाक, मतलब सेम नंबर जाएंगे, और दोनों से तो डिफरेंस, तो यहां पे डिफरेंस में देखो 1 है, और यहां पर भी कितना है? अगर ये अलग होता तो ये सेम कर लेते, चांस की बात है, सेम है सर, केवल मान लो इसमें दो सेट कर लें, आप इसमें सेट करो तो भी हो जाएगा, इसमें सेट करो तब भी हो जाएगा, पहले आखिरी में सेट करो तब भी हो जाएगा। तो फिलहाल यहां पे देख लो, खुलेआम दिख रहा है कितना कितना बढ़ रहा है रेशियो के हिसाब से। तो यार रेशियो के हिसाब से 2-2 लोग आ रहे हैं, और एक्चुअली में कितने आ रहे हैं? 20 आ रहे हैं भाई। 1 बराबर कितना है? 10। तो टोटल यहाँ पे बच्चे कितने हैं? 10। 10 बराबर कितना आ गया? 100। खत्म। उस मेथड में कोई बहुत टाइम नहीं लगना है, लेकिन ये यार यूनिक है, मजा आता है, देख बहुत अच्छे से। ये सीट नंबर 4 है, और इतना ही रेशियो आपको पढ़ाया जाएगा, और इतने में आपका काम हो जाएगा। इसके बाद हम लोग या तो पार्टनरशिप उठाएंगे या एजेस उठाएंगे, है ना? या तो पार्टनरशिप या एज। और कल इस बैच को हम लोग 4 बजे बुलाएंगे, तो 4 से 6 हम लोग रखेंगे क्लास।
तो जो लोगों की क्लास 4 से 5 रहती है, आप परेशान न हो, क्लास की आपको रिकॉर्डिंग अवेलेबल रहेगी। तो कल 2 घंटे में हो सकता है जो भी चैप्टर मैं अगला बता रहा हूँ वो भी साथ में लिंक हो जाए, उसकी शायद 1 या 2 क्लासेस होनी, उतना करा दिया जाए कि आपका जो पेपर लगा है पुलिस का उस हिसाब से काम हो जाए। तो इसके बाद कौन से चैप्टर आप चाहोगे पढ़ना? एज, ठीक है, कल पार्टनरशिप साथ में स्टार्ट करना, एज पढ़ा दें। एज की 1 क्लास लेनी मुझे, 1। हाँ हाँ, नहीं कल तो अभी तो ये भी चलेगा, अभी इसमें है क्वेश्चन, इसमें अभी तुम क्या हल्के ले रहे हो, अभी बहुत है ना, तो प्रयास किया जाएगा, है ना। अब जैसे इसमें भी क्या हो रहा है, प्रत्येक में 12-12 बच्चे आ रहे हैं, तो सेम करोगे। और यहां पे देखो डिफरेंस कितना है, 1, और यहां पे डिफरेंस कितना है, 3, तो ऊपर 3 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो जब 3 का मल्टीप्लाई करोगे तो सब में 3 का होगा। अब आप देखो 6 से 8, 9 से 11 और 12 से 14, सब में 2-2 बढ़ रहा है। तो अपने अकॉर्डिंग 2 बढ़ रहा है, और एक्चुअली कितना बढ़ रहा है यार, 2 की वैल्यू 12, 1 बराबर। उसने प्रारंभ के बच्चे पूछे गए, तो आपका जो ये नया रेशियो हो जाता है, कितना हो जाएगा, 3 2 5 4 9 3 27, 27 की वैल्यू बतानी। नहीं बात समझ में आ रही, तो कर लोगे इतना 162, यही आंसर। ये आया सबको कि नहीं आया? हर एक को। प्रिंस बेटा आया? तुम पहली बार पढ़ रहे हो, नहीं आया? इधर आप लोग क्लियर है? पीछे आप लोगों को आ गया होगा, आप दोनों बहनें आ गया, इधर आप लोगों को तो आ ही गया होगा, आप लोगों को तीनों को आ गया। बेसिक तरीका भी जा सकते हैं, लेकिन वही बराबर बट रहा है तो अपना काम हो जाता है। ये 4 सीटें आप लगा लो, मतलब बात केवल पुलिस लेवल की नहीं, और अच्छे लेवल के एग्जाम के लिए भी आपका एक जबरदस्त फाउंडेशन तैयार हो जाएगा, जबरदस्त। चाहे आप एसएससी का दो, चाहे बैंकिंग का दो, एक बेसिक, मतलब कहते हैं ना कि एक फाउंडेशन चीजें तैयार हो जाती हैं उसकी, हमें लड़ने की ताकत आ जाती है। क्वेश्चन कैसा भी रेशियो का है, हमारे पास एक आइडिया डेवलप हो जाता है। हाँ जी, भदौरिया आओ यार, काम करो आज कुछ। सीट सबको दे दो एक, जो भी देना एक देना, ठीक है। और तीसरा, बाकी लोग देखते रहो, सीट सबको ये देंगे, बहुत अच्छे सीट बांटते हैं, बांटने का काम इनका बहुत अच्छा है। तो किसी स्कूल में 132 परीक्षार्थी में सफल और असफल, सफल और असफल, सफल छात्रों का असफल छात्रों, ये 2 बार वर्ड आ गया है, कंफ्यूज तो नहीं हो रहे हो? मतलब यहां पे टोटल बच्चे कितने हैं, 132, पास एंड फेल का रेशियो दिया है 9:2। ये पास को बताएगा, ये फेल को बताएगा। आप क्या कर सकते हो, आप यहां पे पहले एग्जैक्ट डेटा निकाल लो, एग्जैक्ट कितने पास हैं फेल हैं। तो 9 2 11, 9 2 11 का मतलब होता है भाग जाना, ठीक है। हाँ, तो 9 2 11 मुहावरा है, 1 बराबर कितना आ जाएगा, 12, 11 से भाग करोगे तो 12 ही आएगा, तो 12 9 108, 12 दूनी 24, ये रियल डेटा आ गया। आप 108 और 24 को जोड़ोगे तो 132 आ जाएगा। कह रहा है 4, यदि 4 और पास हो जाते, तो 4 अलग से नहीं आके पास हो जाते। जब ऐसा बोलेगा, हम कहते हैं यहां पे मैथ से ज्यादा भाषा का ज्ञान हो चाहिए। कह रहा है यदि 4 और पास होते, इसी क्लास में 4 और पास हो रहे, इसका क्या मतलब है, ये 4 पहले फेल हो रहे थे। लगाओ रीजनिंग यहां पे, तो 4 और पास होंगे, तो इसमें 4 और पास होगा तो जुड़ेगा, लेकिन इसमें 4, बच्चा कई बार क्या करता है, हम लोग भी शायद गलती की हो कि इसमें तो जोड़ देते हैं, यहां नहीं घटाते हैं, ये मिस्टेक होती है। इसमें सावधान रहो, सतर्क रहो और क्वेश्चन को देखते रहो। ये हो जाएगा 112, ये आपका आ जाएगा 20, और इसको आप सिंप्लीफाई करोगे 28 अनुपात 5, यही इसका आंसर है। नोट कर लें बहुत ध्यान से, बाकी जिनको क्वेश्चन आ रहे हो तो वो अपना स्पीड से लगाओ, हम इसी स्पीड से चलते रहेंगे। हाँ, उस अच्छा आपने निकाल रखा है,
चलिए, बहुत अच्छी चीज़ है कि आपने इस चीज़ को बताया कि सर हमारा तो पहले आ गया था, अभी गलती समझ में आ गई। देखो इस बच्चे ने बताया कि हमारा तो क्लियर, समझिए कि भाई ये कहीं ना कहीं तो पेपर के ही क्वेश्चन है, तो जिस एग्जामिनर ने बनाया होगा उसके पास है बुद्धि, उसने सोचा होगा कि बच्चा ये गलती करेगा। ट्रेन है तुम्हारी कितने बजे से? 6:30, तो अभी तो बहुत टाइम है। अच्छा, सेंट्रल से? जाओ भैया, राधे राधे, आराम से जाना। अजय नेक्स्ट। चौथा क्वेश्चन, किसी रेजिमेंट में युद्ध से पहले, युद्ध हुआ नहीं उससे पहले, जब रेशियो निकाला गया ऑफिसर्स एंड सोल्जर्स का, तो वो रेशियो कितना था? 3:31। फिर यार युद्ध हो गया और युद्ध में 6 ऑफिसर्स और 22 जवान शहीद हो गए। युद्ध के बाद ये कैजुअलिटी हुई, उसके बाद का रेशियो चेंज हो गया। तो युद्ध से पहले रेजिमेंट में अफसरों की संख्या कितनी थी? आइए हम लोग बात करते हैं इसमें अच्छे से। 3:31 ये ऑफिसर्स हैं और ये सोल्जर्स। 6 ऑफिसर्स शहीद हो गए, 22 जवान शहीद हो गए हैं, और अब इनका जो रेशियो है 1:13। यहाँ पे दोनों ही वैल्यू अलग अलग हैं, तो हम डिफरेंस सेम नहीं करेंगे। अगर ऐसा बोलता 6 ऑफिसर्स साथ ही साथ 6 जवान शहीद हुए हैं, तो उस केस में हम लोग ऐसा करते, बट यहाँ पे ऐसा नहीं करना पड़ेगा। यहाँ पे हमको हमारे बेसिक्स को फॉलो करना पड़ेगा। 3x और 31x, शुरुआत के ऑफिसर्स, शुरुआत के जवान, इसमें से 6 लोग कम हो गए, 22 लोग कम हो गए, और इन जो ये इस समय के अधिकारी और इस समय के जवान, और इस समय के अधिकारी और इस समय के जवान का रेशियो, यहां से आप तिर्यक गुणा करोगे, x की वैल्यू आ जाएगी। हाँ, बच्चों ने कर रखा है, इसलिए यहाँ पे हमारा टाइम बच जाएगा कम से कम लगभग 1 मिनट के आसपास, नहीं तो फिर से पूरा करो फिर समझाओ। 7 आ गया। अब उसने क्या पूछा है कि ऑफिसर की संख्या क्या थी, तो 3x आंसर आ चुका, आ गया। नोट कर लीजिए इसको आराम से, ध्यान से। चले बड़े आ गए हम लोग, हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए। क्लब में पुरुष महिलाओं की संख्या का अनुपात इतना है, 12 महिलाएं क्लब को छोड़ दें तो यह अनुपात उल्टा हो जाता है। लैंग्वेज को समझो। पहले रेशियो कितना था? 5:6। 12 ये पुरुष को बता रहा है, ये महिलाओं को बता रहा है। 12 महिलाएं चली गई हैं। 12 महिलाएं जब चली गई तो ये रेशियो क्या हो गया? 6:5। उसने कहा उल्टा होना है। उल्टा होने का क्या मतलब हुआ? यही तो हुआ कि नहीं हुआ? हम कहते हैं इंसान बेसिक से जाए, तो बेसिक आपका ये हो जाएगा 5x एंड 6x। महिलाएं 12 गई हैं, पुरुष में तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, पुरुष तो -0 मतलब 5x रहेगा, और नया रेशियो तो ये जो नया रेशियो कितना हो जाएगा? 6/5। तिर्यक गुणा करके x की वैल्यू निकाल लो और आपका आंसर फेंक देगा। देखिए आराम से, 112 आ रहा है।
आप लोग भी सॉल्व करो, पूरा नोट करो, थोड़ा सा मतलब साथ में चलो, अंतिम सीट है, इतना आपको पढ़ाया गया है तो हल्की सी स्पीड भी बना लो। बाकी आप चाहो तो इसमें ये वाला अप्रोच लगा सकते हो, अच्छा अप्रोच है कि जब 22 औरतें गई हैं तो आदमी तो गए नहीं है तो आदमी के नंबर को बराबर करते हैं। ये बड़ा लॉजिकल मेथड होता है, मजा आता है, अगर आपको एक बार क्लिक कर गया तो अच्छा लगने लगता है। लेकिन हमने इसलिए बताया कि अगर बाय द वे ना क्लिक करे, आपको मैथ्स आती है, यू नो मैथ्स, और ये जुगाड़ है भाई, इसके लिए थोड़ा सा एफर्ट्स करना होता है। आप कितना ज्यादा उत्सुक हो इन चीजों को सीखने के लिए, कितना ज्यादा आपके अंदर भूख है, तो ये चीजें ज्यादा अच्छी लगती हैं। लेकिन अगर भूख कम भी है तो इससे क्या है, मैथ्स आपको लोग मैंने सिखा दी, ये मैथ्स वाला चल रहा है, मैथ्स सीख गए। लेकिन ये ऐसे नॉर्मल अभी अच्छा लगेगा, लेकिन आप अप्लाई नहीं कर पाओगे। अप्लाई के लिए थोड़ा सा उत्साह, भूख चाहिए। 36 से 25 कितना कम हुआ? 11, मेरे हिसाब से 11 गए, उनके हिसाब से तो 11 की वैल्यू 22 है। बड़ा अच्छा मेथड ये, 1 बराबर 2। उसने पूछा क्या है, क्लब में पुरुष की संख्या, तो पुरुष चाहे पहले पूछो चाहे बाद में, तो 30 बराबर 60। तो ये मेथड आया कि नहीं आ रहा है? साइमल्टेनियसली ये इस चीज को देखो, इस चीज को देखो, मजा आता है ऐसे करने में, बस यही है। चलिए नेक्स्ट आ जाइए, ध्यान से पढ़िए। क्वेश्चन ये है आसान लेकिन कई बार कंफ्यूज करता है। 8,600 रुपए को 8,600 रुपए को इंसान बांट रहा है, और जब ये बांट रहा है तो वो अपने 5 बेटे, एक बेटा नहीं 5 बेटे, 4 बेटी और 2 भतीजे, 4 2 6 5 11, टोटल 11 मेंबर्स में बट रहा है। और उसके बाद बोला है प्रत्येक बेटी को भतीजे का 4 गुना मिला है, प्रत्येक भतीजे को, और प्रत्येक बेटे को भतीजे का। तो सबसे पहले तो यहां पे समझ लो, बेटा, सन, बेटी और ये भतीजा, नेफ्यू मतलब भतीजा। तो बड़ा ही आराम से आप समझते हैं, बेटी को भतीजे का कितना गुना मिला है, तो अगर भतीजे को 1 रुपए मिल रहा है तो बेटी को 4 रुपए मिला है, और बेटे को भतीजे का 5 गुना। तो सबसे पहले ये बनाना सीखो, और फिर इसके साथ ये बोलना पड़ेगा, ये क्या है, इसको हम लोग ये इस स्टाइल में लिखते हैं, मनी पर हेड। क्या ये लैंग्वेज समझ पा रहे हैं? दिक्कत आ रही तो ये मान लो प्रत्येक का है, ये किसका पैसा का अनुपात है, प्रत्येक का। मतलब एक लड़के को कितना मिलता है, जब एक लड़के को 5 रुपए मिलता है उसी टाइम पे एक लड़की को 4 मिलता है और एक भतीजे को। लेकिन एक्चुअली ये पैसे को हम इसमें डायरेक्ट नहीं बांट सकते हैं, क्योंकि ये पैसा 11 लोगों में बटा है, यहां तो ऐसे 3 ही लोग हैं। तो अब आपको क्या करना पड़ेगा, बेटे 5 हैं, एक बेटे को 5 मिलता है तो 5 बेटे को 25, एक बेटी को 4 तो 4 बेटी को 16, और एक भतीजे को 1 तो 2 भतीजे को। ये मेरे भाई मनी का रेशियो होगा, और टोटल मनी ये है, इसको आप बांट दें आराम से। और फिर से वही मैंने जो आपको सिक्कों वाले में बताया, अगर ये सिंप्लीफाई करने का कभी सिचुएशन बने, फिलहाल तो भी नहीं बन रही, मत करना सिंप्लीफाई। उसका फायदा क्या होगा, एक का जो मान निकलेगा ऊपर नीचे कहीं भी खेल सकते हो। ये बड़ी यूनिक चीज मैं आपको बता रहा हूं। बस यहां पे फिलहाल कितना आ रहा है टोटल, 43। तो 43 जो है वो रिप्रेजेंट करेगा 8600 को, 1 रिप्रेजेंट करेगा 200, और उसने पूछा है प्रत्येक बेटी का भाग, तो बेटी का भाग प्रत्येक बेटी का भाग 4 बराबर। अगर कहता सभी बेटियों में कितना पैसा गया तो 16 की वैल्यू निकालता, और निकल आएगा। देखो 1 बराबर 200, तो 16 बराबर कितना हो गया, 3200 रुपए गया, जाएगा कितनी बेटियों में, 4 बेटियों में। अगर 4 बेटी में 3200 गया तो एक बेटी में कितना होगा,
800। आया कि नहीं आ रहा है? तो चाहे जिस रास्ते जाओ आप नोट कर लो, आंसर पा लो। आ गया ना सबको समझ में, हर एक को? आप देख लें आराम से। देखिए वर्ड को समझो पहले आराम से। एबीसी में 84 रुपए प्राप्त होते हैं एबीसी को, और वह आपस में इस अनुपात में बांट लेते हैं। ये उनकी बचत का अनुपात ये है। बी 400 रुपए बचाता है, तो एबीसी के खर्चे का अनुपात। पहले सिचुएशन को समझो। सिचुएशन ये है कि सबसे पहले तो ये देखो कि ये पैसा तीनों को कहीं से, तीनों ने मेहनत किया 8400, लेकिन उन्होंने इस रेशियो में बांटा। इस रेशियो में बांटने के बाद आपको हर एक की इनकम पता चल जाएगी, किसको कितना पैसा मिला। तो सबसे पहले हम लोग बांट लेते हैं 8400 को 6 8 7 में। तो 6 8 14 7 21। अभी डायरेक्ट लिख रहे हैं क्योंकि ये अंतिम शीट है, उसी ढंग से, मतलब बहुत कठिन होता क्वेश्चन समझ में आता है। तो भाई 1 बराबर कितना आ गया? 400, और 1 बराबर 400 तो तुम्हारे पास सबका निकल आया, है ना। अगर हम 6 की वैल्यू निकालें 2400, और ये किसका आएगा? ए की इनकम। और 8 बराबर 3200, ये क्या आएगा? ये बी की इनकम आएगी। और 7 बराबर 2800, ये क्या आएगी? सी की इनकम आएगी। अब सेकेंड रेशियो को लिंक करते हैं। 3 2 4 रेशियो किस चीज का है? बचत का, और बचत बी की दे रखी है। तो यहां पे बी की बचत का रेशियो क्या है? तो यहां से चीजें रीस्टार्ट होती हैं। 2 की वैल्यू दे रखी है 400, 1 बराबर 200, 1 बराबर 200, तो आप सबकी अलग अलग बचत निकालो। 3 बराबर 600, ए की बचत हो गई। ए एस, ए की बचत, ए आई, ए की इनकम, ठीक है, या ऐसे ही समझ लेना। और 2 तो वैल्यू दे रखी है, 2 की वैल्यू है ना 400। आप समझ पा रहे हैं? समझ पा रहे हैं? ये तो पूरा आपका हो जाएगा कितना? बी की बी एस हो जाएगा, और सी की एज कितनी हो जाएगी? 800। अब तुम्हें लग नहीं रहा कि ये क्वेश्चन तुम लोग कर सकते हो? बताओ, ए अगर किसका पूछा गया है? सभी का, सभी का, और रेशियो पूछा है। भाई करना पड़ेगा क्वेश्चन। एक कमाई 2400 है और बचत है 600। 2400 कमा के 600 बैंक में जमा कर रहे हो, तो कितना आप खर्च कर रहे हो? 1800 ए का खर्च है, अनुपात बी का खर्च 2800, सी का खर्च 2000, 9 14 10। तो ऐसे क्वेश्चन आपका टाइम थोड़ा सा ले जाते हैं, लेकिन होते आसान है। मतलब ऐसे क्वेश्चन में ये कि आपको एक करना ही पड़ेगा, चाहे हंस के करो चाहे रो के करो। कैलकुलेशन अच्छी है तो आप कर सकते हो 15 20 सेकंड 25 सेकंड में, और नहीं तो ये सब प्रोसेस का टाइम मैं बार बार बोलूंगा, नहीं तो लैंग्वेज ही नहीं समझ में आएगी कि कितना सेकंड में करेंगे। हो गया? क्लियर हो गया? देख लो आराम से, ध्यान से। चलिए आज इतने ही रखते हैं, थोड़ा अटेम्प्ट करके आओ। कल आप लोग 4 बजे आइएगा और इस पे काम कराएंगे। आज इतने ही रखते हैं, ठीक है। तो ये चौथा कौन सा लेक्चर होगा आज? ये 5वां लेक्चर है ना।
और ये रेशियो की अंतिम सीट है। कल इसको और आगे करा के कल हम आपको जो आप कहोगे एज पार्टनरशिप कहोगे पार्टनरशिप, कोई एक स्टार्ट